नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। परेशानी तो दोस्तों काफ़ी बड़ी है, लेकिन अपना बाजार बहुत ही सूझबूझ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, मैं ये कहूँगा। और इसमें सपोर्ट मिल गया है आईटी से। आईटी का वेटेज निफ्टी में अच्छा खासा है, 2% आईटी ऊपर है। ऊपर से बैंक निफ्टी भी कुछ खास नहीं गिरा है, न्यूट्रल साइड पे है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे है, जिसकी वजह से थोड़ा गिरावट कम और तेजी का सपोर्ट ज्यादा मिल गया है बाजार को। लेकिन परेशानी छोटी नहीं है, बाजार रिकवर कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि परेशानी ही कमजोर है, परेशानी बहुत बड़ी है। परेशानी की बात करी जाए तो परेशानी है ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल। वही जो समस्या थी वो दोबारा खड़ी हो गई है। पहले मैं आपको भाव बताना चाहूंगा। ब्रेंट क्रूड $79.45 प्रति बैरल इस समय ट्रेड कर रहा है। 4.5% की तेजी है ब्रेंट क्रूड में, ठीक है जी। अगर बात करी जाए खबर की, तो सैटरडे को ईरान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम बंद कर रहे हैं अगले अपडेट तक के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना यानी कच्चे तेल का आदान प्रदान गयो, सबसे इंपॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और वही बंद तो फिर दोबारा परेशानी जो थी वो दोबारा परेशानी शुरू हो गई। हम लोग इतनी दिनों की जंग देखी, सीज फायर देखा, बातचीत देखी, ये सब जो हुआ ना, हम फिर से वो डे 1 पे ही पहुंच गए, जहां पे 1 to 1 बहुत तेजी से फाइट चल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की समस्या चल रही थी वहां। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार उतना तेज तो कच्चा तेल नहीं भागा, कच्चा तेल तो अभी भी $80 पे या 80 से ऊपर नहीं गया। अगर पहले जैसी सिचुएशन होती तो कच्चा तेल तो भैया ये 100 के पास पहुंच जाता, 90 के पास पहुंच जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर इसके पीछे कारण है अमेरिका। अमेरिका अभी क्या कह रहा है? अमेरिका की कमेंट्स आ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी बंद नहीं हुआ है, और ईरान कह रहा है बंद हो गया है। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स चल रहे हैं, सेंटेंस स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है। तो बाजार को होप है शायद नहीं क्लोज हुआ। दूसरी बात, मार्केट को यह भी होप है कि एक तरफ इन लोगों की बातचीत भी चल रही है और एक तरफ अटैक भी चल रहा है, तो शायद समझौता आके दोबारा ओपन हो जाए जल्दी। पहले की तरह अड़ियल नहीं है कि बंद मतलब बंद ना, बातचीत भी हो रही है, वॉर भी हो रही है, बंद हुआ भी है और खुल भी सकता है। इसलिए अभी उतना शार्प नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। ऑयल प्राइसेस रोज संडे इवनिंग आफ्टर यूएस एंड ईरान ट्रेडेड स्ट्राइक्स एज दे contest control of Strait of Hormuz, one of the most important trade routes for global energy supplies। दोनों ही कंट्रोल लेना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे। ईरान कह रहा है भैया हमारा है, वो कह रहा है कि हम करेंगे, शिप्स को कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद कच्चा तेल भागा है ऊपर आपके लिए 4-4.5%, जैसा मैंने भी आपको बताया। द यूएस मिलिट्री लॉन्च्ड अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक संडे अगेंस्ट ईरान आफ्टर हिटिंग 140 टारगेट्स ऑन सैटरडे अकॉर्डिंग टू यूएस सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड की माने यूएस के यानी सेंटॉम की, तो 140 ठिकानों पे उन्होंने शनिवार को अटैक किया और उसके बाद संडे को दोबारा से अटैक किया है। ये यूएस कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। द स्ट्राइक्स आर इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ऑन अ कंटेनर शिप ट्रांजिटिंग हॉर्मोज। ये सब यूएस इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से एक शिप पे अटैक हुआ जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रही थी, और ये बर्दाश्त नहीं है अमेरिका को, ये कहा गया है। Iran responded Sunday with strike on US military facilities in Jordan, Kuwait, Bahrain and Oman, according to the state news agency Tasnim। तस्निम न्यूज एजेंसी की मानी जाए तो ईरान ने बदला लिया है। ईरान ने यूएस की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं जॉर्डन में, बहरान में, कुवैत में, ओमान में, इन सब जगह अटैक किया है। तो दोनों तरफ वन साइडेड वॉर चल रही है। वन साइडेड, दोनों तरफ 2 साइडेड वॉर है, 1 to 1 वॉर चल रही है, आप ये कह सकते हो। और कच्चा तेल इस समय हो गया $80 और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है खुला है, ये भी कंफर्मेशन है नहीं, क्योंकि ईरान कह रहा है बंद है और यूएस कह रहा है खुला है। इंपैक्ट क्या है? स्टॉक्स को देखिए आप। स्टॉक्स की बात करी जाए तो आज के सेशन में ओएमसीज, इंडिगो, पेंट कंपनियां या फिर टायर कंपनियां, इन सब में स्टार्टिंग में नेगेटिव रिएक्शन था, लेकिन अभी रिकवरी चल रही है बाजार के साथ। लेकिन इनके लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल सुबह भी $80 बैरल था, अभी भी $80 बैरल ही है। तो फिर परेशानी तो है, किसी भी वक्त ये परेशानी स्ट्रेच हो सकती है। आईटी ने सपोर्ट दे दिया है आज बाजार को, जिसकी वजह से गिरावट नहीं है, तेजी है। आप अगर ग्लोबल फ्रंट पे देखें तो आज भयंकर गिरावट है। फॉर एग्जाम्पल, निकाई 2% नीचे है, संघाई 1.5% नीचे है, हैंग सेंग न्यूट्रल है,
कॉस्पी 9% नीचे है। ताइवान की बात करी जाए तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव है, इनफैक्ट आधा % ऊपर है। अगर ये AIS सेमीकंडक्टर रिलेटेड सेलिंग होती तो ताइवान भी नीचे होता, लेकिन ये AIS सेमीकंडक्टर रिलेटेड सेलिंग है ही नहीं। ये सेलिंग पर्टिकुलरली हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि कच्चा तेल ऊपर भागा है, दोबारा टेंशन बढ़ रही है। अगर आप डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर्स की भी बात करें ना तो ये भी नेगेटिव है। नेस्डेक फ्यूचर 360 पॉइंट नीचे है इस समय, 1.25% नीचे। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे है, 0.4% नीचे। S&P 500 फ्यूचर्स आधा % नीचे है, तो परेशानी तो है। माफ कीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।